ये आप याद रखें कि अब इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं। अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है, कम से कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इंडिया से अगर आप इंडस्ट्रियल टूल्स मंगवा सकते हैं तो वहां से टमाटर क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? बाकी चीजें चल रही है ना जी। और लगता यूं है कि आने वाले साल के अंदर, क्योंकि यही सफर इसी किस्म का जारी रहेगा, कुछ तब्दीली नहीं आएगी, माशी तौर पर और मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, लोग और चीख पड़ेंगे। इंडिया की तरक्की जो है वो कितने पेस से हो रही है और आइंदा 8-10 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंचने वाला है। भारत के तरक्की के रफ्तार को देखकर पाकिस्तान के मीडिया में अब यह चर्चा होने लगी है कि लगता है कि भारत को कोई तरक्की का जीन हाथ लग गया है, जिसके चलते भारत की तरक्की की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए अब पाकिस्तान को भी भारत से अपने संबंधों को सुधारना होगा, व्यापार शुरू करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली दूर नहीं होगी। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुनते हैं। महंगाई है नहीं, ये गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी है। तो ये बाकी दुनिया में भी ऐसी ही हो रही है। हमें पेट्रोल की जरूरत है, हमें उनके टमाटर चाहिए, हम नहीं क्राइसिस इसमें बर्दाश्त कर सकते, तो आप लेके हैं वहां से। उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ना अमेरिका का, ना इसराइल का, ना सऊदीया का, किसी का भी नहीं। इंडिया से अगर आप इंडस्ट्रियल टूल्स मंगवा सकते हैं तो वहां से टमाटर क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? बाकी चीजें चल रही है ना जी। टमाटर तो ठीक है, टमाटर तो ठीक है, प्याज और टमाटर तो आता है इंडिया से था। दूसरा वाया दुबई तो मंगवा रहे हैं आप, तो उसे डायरेक्ट मंगवा लें भाई। बाकी कुछ चीजें आ रही हैं जो आपको जरूरत है, वो आ रही हैं, जो आवाम को जरूरत है उस पर पाबंदी है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल नारे बड़े खौफनाक है ना, इंडिया के साथ आप ट्रेड करेंगे तो फिर तो सर अभी आप ऐसा करें ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहें कि वो आइटम्स आपके साथ शेयर करें जो इंडिया से अभी आ रहे हैं, आप फिर आ रहे देंगे। यानी आपके लिए जो चीज आपको चाहिए वो थ्रू वाया आ रही है सर, वैसा नहीं डायरेक्ट भी आ रही है। मतलब शुगर मिल्स के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं इंडिया से आ रहे हैं। लेकिन सर यहाँ की फिर यहाँ का जहांगीर तरीन साहब की आप पूछ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब की जो मिल है उसमें जो इंजीनियर्स हैं उसको ठीक करने के लिए वो भी इंडिया से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उनके जो आलात हैं वो रिपेयरिंग इंडिया में जाती, इंडिया से जाके पंजाब से रिपेयर होके आ रहे हैं। डेड एंड आ गया है आपकी मईशत। ये आप याद रखें कि अब इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं। अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है, कम से कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब आके जब उन्होंने कंपेयर करके देखा तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश उनके इतना आगे निकल गया कि अब जाहिर है किसी भी तरीके से आप अपने आप को बांग्लादेश से भी कम से कम इकोनॉमी के हवाले से कंपेयर नहीं कर सकते। और उसके ऊपर अलमिया ये है कि आपने अपनी खारजा पॉलिसी स्पेसिफिकली जो इंडिया के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से जिन खतूत पे उस्तवार की है, और आप उस पे वाजिद हैं उसको कंटिन्यू रखने के, उसके आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यानी ये बात तय है कि जब तक आप अपने ये सींग जो आपने फंसाए हुए हैं इंडिया के साथ, इनको आप आज़ाद नहीं करते और एक पॉजिटिव माहौल जो है वो खित्ते में क्रिएट नहीं करते, उस वक्त तक आप इकोनॉमी के हवाले से किसी भी तरीके से या स्टेबिलिटी के हवाले से 1 इंच आगे मूव नहीं कर सकते। ये एक इतना बड़ा हार्ड फैक्ट है कि जिसको आप किसी तरीके से भी जिसकी नफी नहीं कर सकते, चूंकि आपने सारे रास्ते आजमा के देख लिए और ये उनको पता चल गया। इसलिए अब वो अंडरमाइन कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश की शानदार और काबिल रश्क और रिमार्केबल तरक्की को भी, कि नहीं जी ये कुछ भी नहीं होता, असल चीज़ तो रियासत मदीना होती है। अब ये है कि इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये अवाम को बहुत बड़ा एक मगालते में डालने और उनके साथ फ्रेब करने वाली बात। इंडिया की तरक्की जो है वो कितने पेस से हो रही है और आइंदा 8-10 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंचने वाला है। जितने आपने कर्जे लिए थे अब सिर्फ उनको वापसी का टाइम है। 30 अरब डॉलर आपने इस साल पे करना है बैक। 15 अरब डॉलर उसमें से ख्याल है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, खसारा जो है तजारती खसारा, और 15 बिलियन डॉलर होगा जो कि आपने पे आउट करना है जो। और लगता यूं है कि आने वाले साल के अंदर, क्योंकि यही सफर इसी किस्म का जारी रहेगा, कुछ तब्दीली नहीं आएगी, माशी तौर पर और मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, लोग और चीख पड़ेंगे। तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल
कैपिटल है जो ऑलरेडी जा चुका है, उसके अंदर और नुकसान का इस्तेमाल है। मैंने किया क्या? मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट, उन्होंने इस तरह किया कि सैलरीज बढ़ा दी लोगों की और कंपनीज को उन्होंने बिला सूद कर्जे दे दिया। मतलब आपने फर्ज करें आपकी कंपनी जो है उसका मालियत जो है $20 मिलियन है, तो $20 मिलियन उन्होंने एडिशनल आपको दे दी और साथ कहा कि 30 सालों में आपने बगैर सूद के ये थोड़ा थोड़ा करके रकम जमा करवानी, उससे आप सस्टेन कर गए। तो जब आपकी इनकम बढ़ गई तो जैसे महंगाई जितनी भी बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम है। यहां पे मसला ये बना कि बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और उसके साथ साथ इनकम भी कम हुई बंदों की। यानी आप ये देखें कि सिर्फ कोविड के दरमियान 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से उनका इजाफा हो गया। तो ये वो लोग हैं जिनकी इनकम में कमी आई, बेरोजगार हुए और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई। तो यहां पे क्राइसिस पैदा हो गया। पाकिस्तान में जब भी किसी हुक्मरान की, चाहे वह चुनाव में जीत कर सत्ता में आया हो या फिर मार्शल लॉ लगाकर जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा कर लिया हो, उसकी कुर्सी डगमगाने लगती है तो वह मजहब कार्ड खेलता है, क्योंकि पाकिस्तान में मजहब का चूरन खूब बिकता है। और इसी मजहब के चूरन को खिलाकर कुछ मुस्लिम नेताओं ने, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे थे, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया और यह कहा गया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग मजहब के लोग हैं, 2 अलग अलग कौमें हैं, वे एक साथ नहीं रह सकती है, लिहाजा मुसलमानों के लिए अलग देश दिया जाए और वह पाकिस्तान बना। लेकिन जब पाकिस्तान से भी टूटकर बांग्लादेश बना तब इस मजहबी बैलून की हवा निकल गई, क्योंकि बांग्लादेश में भी जो लोग रहते थे वे भी मुसलमान थे, तो फिर पाकिस्तान से अलग क्यों हुए? अब इमरान खान की भी कुर्सी डगमगाने लगी है। उनकी जगह कहा जा रहा है कि सेना अब दूसरा प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तब अब इमरान खान ने फिर रियासते मदीना का नारा देकर फिर मजहब का चूरन बेचना शुरू किया है। लेकिन अब पाकिस्तान की जनता समझ चुकी है कि इस मजहब के चूरन से उनकी भूखमरी, उनकी बेरोजगारी, उनकी आर्थिक बदहाली नहीं रुक सकती। इसलिए अब पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि आर्थिक बदहाली रोकने के लिए पाकिस्तान को पहले अपने पड़ोसी से संबंध सुधारने होंगे और पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं उसमें भारत सबसे पहले है। और भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह पाकिस्तान को मदद कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान अकारण केवल यह दिखाने के लिए कि वह भी कुछ है, भारत से तनाव रखना चाहता है और इमरान खान की जिद ही केवल इसके आड़े आ रही है। इसलिए अब लोग अब यह खुलेआम कहना शुरू कर रहे हैं कि भारत जिस तरह से आर्थिक तरक्की कर रहा है, भारत जिस तरह से आर्थिक प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, अगर पाकिस्तान भारत से संबंध सुधार ले तो फिर पाकिस्तान भी उसी तरह अपने आर्थिक बदहाली से निकल सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CBER के एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का विकास दर 2021 में 9% के आसपास रहने का अनुमान है और 2022 में यह 7% रहेगा। अगर स्थिति सामान्य रही, कोई आपात स्थिति नहीं आई, तो भारत को कहा जा रहा है कि 2027 में वह जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा और फिर 2030 में जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के साथ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार GDP का आकलन किया जाए तो भारत अभी ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत को अब एक सुपर पावर की तरह दूसरे देश देखते हैं और यही कारण है कि भारत का दुनिया में इज्जत और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। पाकिस्तान को मदद की सख्त जरूरत है और पाकिस्तान को चीन से मदद की आशा है, लेकिन चीन कर्ज देता है। अमेरिका उसको मदद करता था, सऊदी अरबिया मदद करता था, ये लोग ऐड या ग्रांट देते थे और सऊदी अरबिया तो बहुत बार पैसा भी जो देता था वह लेता भी नहीं था। वही हाल UAE का था। लेकिन अब अमेरिका, सऊदी अरबिया और UAE ये सब भारत के साथ बिजनेस कर रहे हैं, भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और पाकिस्तान से किसी तरह किनारा कसना शुरू कर दिए हैं। तो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली को देखकर अब पाकिस्तान की मीडिया में जो चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को एक ही विकल्प है कि भारत से संबंध सुधारे और फिर आगे बढ़े और यह दोनों देशों के लिए अच्छा है और यह पूरे दुनिया के लिए भी अच्छा है कि 2 बड़े देश एक साथ मिलकर प्रगति के राह पर आगे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।